बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने डिस्कस करना है एब्डोमिनल कैविटी एंड द पेरिटोनियम। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें एब्डोमिनल कैविटी और पेरिटोनियम जो है, इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि जो पेरिटोनियम है इसमें जो है इसका इन्फेक्शन होता है पेरिटोनाइटिस। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल पेरिटोनियम क्या होती है? पेरिटोनियम जो है ये एक डिफरेंट हमारे ऑर्गन्स होते हैं। लाइक हमारा लिवर है, लाइक लिवर बहुत गंदा सा बन गया। ठीक है, लिवर है, और उसके बाद गॉल ब्लैडर, और उसके बाद हमारी पेंक्रियास और हमारा स्टमक और हमारे इंटेस्टाइन्स, ये जस्ट इनकी कवरिंग होती है। ठीक है, इसकी टू लेयर्स होती हैं, पाराइटल, विसरल, पेरिटोनियम। अगर इसकी इन्फ्लामेशन हो जाए तो इस कंडीशन को हम पेरिटोनाइटिस कहते हैं। दिस इन्फेक्शन, दिस इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिटोनियम, पेरिटोनाइटिस इज द मोस्ट डेंजरस इन्फेक्शन। ठीक है, और डेथ के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं क्योंकि ये कंट्रोल नहीं होता, और जिसकी वजह से एक्सेसिव हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हो जाता है। क्यों? क्योंकि पेरिटोनियम जो है इसकी लाइनिंग जो होती है इंडोथेलियल लाइनिंग होती है, और उसमें से एक्सेसिवली फ्लूइड जो है वो बाहर निकल आता है। इसलिए हम पेरिटोनियल डायलिसिस करते हैं। मीन्स के डायलिसिस जो है आपके अब्डोमेन में जो है वो हम कैथेटर आपके पेरिटोनियम में इंसर्ट करते हैं, वहां से फ्लूइड फिर जो आपका ब्लड जो है वो फ्लूइड जो है वो उस कैनुला के थ्रू मशीन में जाता है, डायलिसिस मशीन में जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये इसका इन्फेक्शन इम्पोर्टेंट है, और अब हम इसकी नोट में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने रीजन्स ऑफ अब्डोमेन डिस्कस किए थे। इसमें हमने पढ़ा था कि टू जो है वो वर्टिकल प्लेन्स होती हैं, टू हॉरिजेंटल प्लेन्स होती हैं, और जो हॉरिजेंटल प्लेन्स होती हैं उनमें सबसे पहले जो है वो ट्रांस पाइलोरिक प्लेन, दिस वन इज ट्रांस पाइलोरिक प्लेन। और एक होती है ट्रांस ट्यूबरकल प्लेन, दिस वन। और टू जो है वो वर्टिकल प्लेन्स होती हैं, लेफ्ट लेटरल प्लेन, दिस वन, एंड लेफ्ट एंड द राइट लेटरल प्लेन, और डिवाइड कर देती है इनटू नाइन रीजन। अब्डोमेन को ये फोर लाइन जो है 9 रीजन्स में डिवाइड कर देती हैं। कौन कौन से? राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, एपिगेस्ट्रियम, राइट लुम्बर रीजन, और लेफ्ट लुम्बर रीजन, और एम्बिलिकल रीजन, और राइट इलियक फोसा, लेफ्ट इलियक फोसा, हाइपोगेस्ट्रियम। ठीक है, और इसमें डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इनके बारे में। काइंडली वो ऑर्गन्स आपको पता होने चाहिए कौन से रीजन में जो है वो कौन से ऑर्गन्स हैं। नेक्स्ट है सिजाइटल सेक्शन ऑफ द रीजन ऑफ द एब्डोमेन एंड पेल्विक कैविटी। हमने सिजाइटल सेक्शन देखना है एब्डोमेन के रीजन्स का और पेल्विक कैविटी का। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज द ज़ीफाइड प्रोसेस। Okay, tell me, Zyphyte process is the component of which bone? Sternum, sir. Very good. It's a component of sternum. Next जो है, this one is the epigastric region, और this Sternum. is the very good, sternum. ठीक है, this is the transpyloric plane, this is umbilical region, और ये umbilicus ठीक है, lumbar vertebra जो है 4 लेवल पे। देन ट्रांस ट्यूबरकल प्लेन जो कि L5 तक होता है, और हाइपोगेस्ट्रिक रीजन, प्लेन्स फॉर सुपीरियर अपर्चर ऑफ लेसर पेल्विस, दिस वन सुपीरियर अपर्चर के लिए। सिम्फेसिस प्यूबिस और पेल्विक कैविटी जो है ये इस एरिया में है, दिस वन इज सैक्रम देन कॉक्सी। ठीक है, तो ये जस्ट लैंडमार्क्स थे हमारे सुपरफिशियल, जिनको हम कहते हैं सरफेस लैंडमार्क ऑफ इंटीरियर एब्डोमिनल कैविटी। देन है पेरिटोनियम। Peritoneum is a large serous membrane lining the abdominal cavity, histologically composed। ठीक है, लार्ज सीरस मेम्ब्रेन होती है जो कि एब्डोमिनल कैविटी को करती है। कंपोज होती है टू लेयर से, आउटर लेयर एक होती है और एक होती है इनर लेयर। वन इज आउटर लेयर, वन इज इनर लेयर। द आउटर लेयर इज फाइबरस टिश्यू विच गिव्स स्ट्रेंथ टू द मेम्ब्रेन्स। ठीक है, मेम्ब्रेन्स किसकी होती है? जो कि हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स की मेम्ब्रेन्स होती हैं उनको स्ट्रेंथ देती है। इनर इज अ मेसोथेलियल सेल्स,
which secrete a serous fluid which lubricate the surface, thus allowing the free movement of the viscera. ठीक है। अब क्या होती है कि लाइक फॉर एग्जांपल ये है आर्गन, दिस वन इज आर्गन, तो इसकी कवरिंग क्या होती है, ये है इनर लेयर, ये जो ग्रीन वाली है दिस वन इज इनर लेयर। ठीक है। अब ये इनर लेयर जो है इसको हम विजरल पेरिटोनियम भी कहते हैं। ठीक है, विजरल पेरिटोनियम। और इसके दरमियान और जो आउटर लेयर होती है, इसको कहते हैं हम, दिस इज आउटर लेयर, और इसको हम कहते हैं पराइटल लेयर ऑफ पेरिटोनियम। ठीक है, ये विजरल पेरिटोनियम है और यह पराइटल लेयर ऑफ पेरिटोनियम है। और इनके दरमियान जो पोटेंशियल स्पेस होती है, इनके दरमियान जो पोटेंशियल स्पेस होती है, दिस स्पेस, ये स्पेस जो है इसको पेरिटोनियल कैविटी कहते हैं। दिस वन इज पेरिटोनियल कैविटी। ठीक है, क्या इसको कहते हैं, पेरिटोनियल कैविटी कहते हैं। और ये जो पेरिटोनियल कैविटी है इसमें फ्लूइड होता है जो कि कौन सी चीज प्रोड्यूस करती है, हमारी इनर लेयर जो है वो फ्लूइड प्रोड्यूस करती है जो कि इस में जाता है। ठीक है, पेरिटोनियम इज इन द फॉर्म ऑफ क्लोज सैक विच इज इन्वेजिनेटेड बाय अ नंबर ऑफ विसरा। एज अ रिजल्ट द पेरिटोनियम जो है इसको डिवाइड किया गया है। आउटर लेयर इज पराइटल लेयर। ठीक है, आउटर लेयर इज पराइटल लेयर, इनर लेयर इज, क्या है, इनर लेयर इज विसरल लेयर या विसरल पेरिटोनियम। देन folds of peritoneum by which the viscera are closed। तो डिफरेंट folds होते हैं पेरिटोनियम के जिनको हम मेजेंट्री कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद ग्रेटर ओमेंटम कहते हैं, ग्रेटर ओमेंटम, ये सारे हम इसमें डिस्कस करेंगे। लेसर ओमेंटम, लेसर सैक, ग्रेटर सैक, ये सारे डिस्कस करेंगे हम इसमें। तो ये जस्ट पेरिटोनियम की डेफिनेशन थी और इसकी डिफरेंट लेयर्स के बारे में जो है वो आपको बताया गया। ठीक है, इसमें देखें सबसे पहले डायग्रामेटिकली ट्रांसफर सेक्शन है एब्डोमेन का। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द बॉडी वॉल, ये हमारी बॉडी वॉल। और उसके बाद जो पेरिटोनियम जो आती है वो है पराइटल पेरिटोनियम, दिस वन इज पराइटल पेरिटोनियम, दिस इज द पेरिटोनियल कैविटी। ठीक है, और दिस वन इज विजरल पेरिटोनियम। और हमें पता है विजरल पेरिटोनियम मेड ऑफ कौन से सेल से बनी होती है, विजरल पेरिटोनियम में कौन से सेल्स होते हैं, भूल गए हो सारे। विच सेल्स प्रेजेंट इन विजरल पेरिटोनियम, अभी तो हमने पढ़ा है उसको, ये देखो, एंडो मेसोथेलियल सेल्स। तो ये सेल्स जो हैं ये मेसोथेलियल सेल्स हैं, मेसोथेलियल सेल्स। ये सेल्स क्या प्रोड्यूस करती हैं, ये फ्लूइड प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, ये फ्लूइड प्रोड्यूस करती हैं और ये फ्लूइड प्रोड्यूस करती हैं यहाँ से, और जिसकी वजह से ये हमारे ये फ्लूइड जो है ये लुब्रिकेट करता है। ठीक है, लुब्रिकेट करता है इस पूरे एरिया को, इस कैविटी को, जो कि मूवमेंट में हेल्प करती है। दिस वन इज द मेजेंट्री। ठीक है, फोल्ड होती हैं तो ये मेजेंट्री है। दिस इज द विजरा, लाइक विजरा मीन्स के कोई भी आर्गन उसको कहते हैं। देन दिस वन इज अयोटा, और ये ब्लड सप्लाई उसकी जा रही है। मेजेंट्री का मेन फंक्शन ये होता है कि फोल्ड होता है जिसमें डिफरेंट ब्लड वेसल्स और नर्व्स जो हैं वो पास होती हैं और आर्गन को सप्लाई करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पराइटल पेरिटोनियम। Parietal peritoneum, it lines the inner surface of the abdominal and the pelvic wall and the lower surface of the diaphragm. ठीक है,
So it is loosely attached to the wall by extraperitoneal connective tissue and therefore easily be stripped. This one is the parietal peritoneum. और ये देखें, ये नीचे जो है वो डायाफ्राम की सरफेस के साथ भी अटैच है. दिस वन इज डायाफ्राम. ठीक है. एम्ब्रियोलॉजिकली कहाँ से ये डेवलप होती है? ड्राइव फ्रॉम द सोमैटोप्यूरिक लेयर ऑफ द लैटरल प्लेट मेसोडर्म. ये एम्ब्रियोनिक प्लेट जो होती है, ठीक है, आप एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ोगे, एम्ब्रियोनिक प्लेट जो होती है उसकी सोमैटोप्यूरिक लेयर होती है, ठीक है, लैटरल प्लेट मेसोडर्म से, वहां से ये ओरिजिनेट होती है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यूज के लिए एम्ब्रियोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से. Its blood supply and nerve supply are the same as those of the underlying blood ball. Like कोई भी, like जिस एरिया में ये है उस एरिया में जो भी ब्लड सप्लाई, ब्लड वेसल होगी, नर्व्स होंगी, वो इसको सप्लाई करेंगे. Because of the somatic innervation, parietal peritoneum is pain sensitive. Important point है, ये पेन सेंसिटिव होती है क्योंकि इसको जो है सोमैटिक इनर्वेशन होती है. सोमैटिक इनर्वेशन मीन्स कि हमारे जो पेन सेंसिटिव, लाइक हमारी जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं वो इसको सप्लाई करती हैं, तो इस वजह से जो है ये पेन सेंसिटिव होती है. ठीक है. नेक्स्ट जो है वो है विजरल पेरिटोनियम. विजरल पेरिटोनियम, इट लाइज द आउटर सरफेस ऑफ द विजरा टू विच इट firmly अटैच. ठीक है. ये firmly अटैच होती है किसके साथ? ऑर्गन्स के साथ. ये देखें, ये जो है इधर firmly अटैच है ऑर्गन्स के साथ. यहाँ पे ऑर्गन्स के साथ जो है firmly जो है वो अटैच है. ठीक है. और जिस इस एरिया में एंड फॉर्म अ पार्ट एंड द पार्सल फॉर द विजरा. ठीक है. और ये विजरा को जो है ये ऐसे लाइक कवर करती है. इसमें देखें ये कवर किया है, उसके बाद ये इंटेस्टाइन है. ठीक है. और इसको कवर किया है. एम्ब्रियोलॉजिकली ड्राइव फ्रॉम द स्प्लैनकोप्लूरिक लेयर ऑफ द लेटरल प्लेट मेसोडर्म. ये लेटरल प्लेट जो मेसोडर्म है उसकी स्प्लैनकोप्लूरिक लेयर से, और ऊपर जो हमने जो प्राइटल पढ़ी थी वो कहाँ से थी? वो सोमैटोप्लूरिक, और ये स्प्लैनकोप्लूरिक. ये डिफरेंस आप अच्छे से इसको याद रखना है. इट्स ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई आर द सेम एज दैट ऑफ अंडरलाइंग विजरा. के इसकी ब्लड सप्लाई किसी भी ऑर्गन, लाइक फॉर एग्जांपल ये हमारा लिवर है, अगर इसको भी कोई भी ब्लड सप्लाई करती है तो इसकी जो कवरिंग होगी, ठीक है, इसकी जो कवरिंग है उसको भी सेम वही ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई जो है वो सप्लाई करेंगी. और इसको ऑटोनोमिक इनर्वेशन होती है. विजरल पेरिटोनियम इवोक पेन व्हेन विजरा इज स्ट्रेस्ड. इस्कीमिक एंड डिस्टेंडेड जब होते हैं, मोस्टली ये पेन इनसेंसिटिव होती है क्योंकि इसको ऑटोनोमिक इनर्वेशन होती है. ठीक है. लेकिन जब भी विजरा, लाइक हमारे कोई भी विजरा उसमें इंफ्लामेशन है, विजरा मीन्स ऑर्गन में, ऑर्गन में कोई भी इंफ्लामेशन है या कोई भी प्रॉब्लम है, तो जिसकी वजह से जो है क्या होगा? स्ट्रेच हो गया है, पेन है, इस्कीमिया हो गया, तो ये पेन जो है हमें होगी. ठीक है. ये विजरा, हमारा जो विजरल पेरिटोनियम है वो इरिटेशन होगी जिसकी वजह से पेन होगी हमें. नेक्स्ट जो है वो पेरिटोनियल फॉल्ट्स हमने देखने हैं. कौन कौन से हैं पेरिटोनियल फॉल्ट्स के नेम याद रखने हैं अपने. फर्स्ट जो नेम्स हैं, काइंडली उनके नेम्स आपने याद रखने हैं. दिस वन इज ग्रेटर ओमेंटम, लेसर ओमेंटम,
कि मेजेंट्री क्या होती है। मेजेंट्री जस्ट फोल्ड होता है, ठीक है। आपको स्क्रीन नजर आ रही है सबको। मेजेंट्री क्या होता है, जस्ट इट्स अ फोल्ड होता है, ठीक है। हमारी पेरिटोनियम का फोल्ड होता है, कोई भी विजरा है उसको कवर करके रखता है, और उसी मेजेंट्री के अंदर इसकी सारी ब्लड सप्लाईज जाती हैं, ठीक है। नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई इसके अंदर होती है। देन मेजेंट्री फ्यूज विद पाराइटल पेरिटोनियम के साथ जो है वो ऐसे फ्यूज हो गया, लाइक ये देखें। और उसके बाद आर्गन इज नाउ रेट्रोपेरिटोनियल। रेट्रोपेरिटोनियल वो आर्गन्स होती हैं, लाइक ये आर्गन है, ये हाफ वो आर्गन जो कि हाफ कवर होता है पेरिटोनियम से, और हाफ जो है वो नहीं कवर होता, ठीक है। तो उस आर्गन को हम क्या कहते हैं, रेट्रोपेरिटोनियम कहते हैं, या वो आर्गन जो कि होता है बिहाइंड ऑफ पेरिटोनियम, लाइक पेरिटोनियम के जो है वो बिल्कुल पीछे होता है, उसको रेट्रोपेरिटोनियम कहते हैं, ठीक है। अब ये डिफरेंट ऑर्गन्स जो होते हैं जो कि रेट्रोपेरिटोनियल होते हैं, वो हम सारे डिस्कस करेंगे कौन कौन से होते हैं। अब नेक्स्ट हमने देखना है कि रिलेशनशिप देखना है कि रिलेशन ऑफ पेरिटोनियम टू द विजरा, वेरियस विजरा, रिलेशन टू द पेरिटोनियम, लाइक इंट्रापेरिटोनियल, पार्शली कवर्ड, रेट्रोपेरिटोनियल और सब पेरिटोनियल, मीन्स के पेरिटोनियम के जो ऊपर होते हैं, ठीक है। और या पेरिटोनियम जो है वो उनके ऊपर होती है, वो कौन कौन सी आर्गन्स है हम वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंट्रा पेरिटोनियम है, पेरिटोनियम के अंदर है स्टमक, ये देखें, स्टमक को कवर किया हुआ है ना सारा पेरिटोनियम ने, ठीक है। जुजिनम, इलियम, सीकम, अपेंडिक्स, ट्रांसवर्स कोलोन एंड सिग्माइड कोलोन, these organs are the intraperitoneum, ठीक है। तो ये इसमें सारे जितने भी ये इसमें शो किए गए हैं ना, ये सारे इंट्रापेरिटोनियम है। पार्शली कवर, असेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, ठीक है, और रेक्टम जो है ये पार्शली कवर होती हैं। फाइनली ये नेक्स्ट रेट्रोपेरिटोनियम। रेट्रोपेरिटोनियम डोडिनम, पैंक्रियास, किडनी, यूरेटर और सुप्रारेनल, ठीक है। ये है रेट्रोपेरिटोनियम। अब देखें इसमें, ये है पैंक्रियास। अब देखें पैंक्रियास बैक है ना, ठीक है, पैंक्रियास है ना। और उसके बाद जो है वो किडनी, किडनी से हमारी जो है वो भी क्या होती है, ट्रांसवर्स कोलोन जो है वो भी हमारी हाफ कवर होती है, लेकिन हाफ जो है वो कवर नहीं होती, वो रेट्रोपेरिटोनियम मीन्स कि या पेरिटोनियम के पीछे होती है, ठीक है। नेक्स्ट सब पेरिटोनियल, ये सारे ऑर्गन सब पेरिटोनियल है जिनके ऊपर पेरिटोनियम है कवर नहीं की, लाइक यूरिनरी ब्लैडर, दिस वन, ठीक है। उसके बाद प्रोस्टेट, प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ये मेल्स में होता है, ठीक है। और सिक्रीशन करता है डिफरेंट प्रोस्टेटिक स्माइनल सिक्रीशन करता है, ठीक है। उसके बाद स्माइनल वेसिकल्स, सर्विक्स, यूट्रस वगैरह और वजाइना वगैरह, ये सारी जो है ये सब पेरिटोनियल होती हैं, मीन्स के पेरिटोनियम इनके ऊपर होती है और ये नीचे होती हैं, ठीक है। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के लिए। इसमें से मस्ट क्वेश्चन अगर कोई एब्डोमेन में से आया तो इस टेबल से क्वेश्चन मस्ट आएगा। तो काइंडली ये जो है टेबल BD 84 से लिया गया है, ठीक है। तो ये हर आर्गन इंपॉर्टेंट है, आपको फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए। इंट्रा पेरिटोनियल, रेट्रो पेरिटोनियल, पार्शियल कवर, सब पेरिटोनियल, कौन कौन से आर्गन्स हैं, ठीक है। अगर आपने सर्जन भी बनना है, जनरल सर्जरी में जाना है, तो आपको ये पता होने चाहिए, आपको हर पॉइंट्स इनका आर्गन का पता होना चाहिए। तो इस डायग्राम की हेल्प से, ये डायग्राम इसलिए इसमें रखिए कि ताकि ये डायग्राम की हेल्प से जो है ना आप इसको देख सकें, ठीक है। इंट्रापेरिटोनियल कंप्लीटली कवर्ड विद विसरल पेरिटोनियम, तो ये है इंट्रापेरिटोनियम, देखें ये कंप्लीटली कवर है आर्गन। रेट्रोपेरिटोनियम पार्शियली कवर्ड विद पेरिटोनियम, तो ये पार्शियली कवर है, देखें, ठीक है। मीन्स के फ्रंट से कवर है बैक, लेकिन बैक से जो है वो कवर नहीं है। इंट्रापेरिटोनियल कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, स्टमक, फर्स्ट पार्ट ऑफ डोडिनम, जूजिनम, इलियम, ट्रांसवर्स कोलोन, सिग्माइड कोलोन, लिवर और स्प्लीन, ठीक है। और जो रेट्रोपेरिटोनियल किडनी, यूरेटस, सुप्रारेनल ग्लैंड, सुप्रारेनल ग्लैंड जो है वो जिसको एड्रेनल ग्लैंड भी कहती हैं। देन रेक्टम। तो आप जो है जस्ट समझाने के लिए, अगर ये आपने यहाँ से करना है ये कर ले, नहीं तो मेरे ख्याल में
ये जो टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टेबल आपने ये लिख लेना अपने नोट्सबुक में, ठीक है। देन है पेरिटोनियल कैविटी। पेरिटोनियल कैविटी जो है वो हम इसको डिस्कस करते हैं। द विजरा विच इन्वेजिनेट द पेरिटोनियल कैविटी completely fill it so that the cavity is reduced to a potential space separating, ठीक है, adjacent layer of peritoneum, मीन्स के इनके दरमियान एक पोटेंशियल स्पेस होती है विजरल और parietal प्लूरा के दरमियान। दिस इज द parietal पेरिटोनियम, ठीक है, और ये है विजरल पेरिटोनियम। इनके दरमियान एक स्पेस है जिसको कहते हैं पेरिटोनियल कैविटी, potential space है। Between these, there is a thin film of serous fluid secreted by the mesothelial cells। अब ये mesothelial cells secrete करती हैं, इनका फंक्शन क्या है? लुब्रिकेटिंग फंक्शन, और ये अलाउ करती हैं फ्री मूवमेंट ऑफ ऑर्गन्स। ऑर्गन जो है हमारे एब्डोमेन में वो फ्री मूवमेंट करते हैं, इसीलिए मोटिलिटी होती है। अगर देखो ऑर्गन एक जगह पे हमारे जकड़े रह जाएं तो लाइक एक जगह पे बाउंड कर दें उनको, क्या मोटिलिटी होगी उनमें? डेफिनेटली हमारे इंटेस्टाइन्स में मोटिलिटी नहीं होगी, क्योंकि उनको मूवमेंट के लिए जो है वो फ्री मूवमेंट चाहिए उनको, ठीक है। इस वजह से ये हेल्प करती हैं उसमें। और इसी वजह से बाज़-औक़ात प्रॉब्लम क्या होती है? इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। क्या होती है? क्लिनिकल पॉइंट है, काइंडली आप लिख लें, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। क्या होती है इसमें? मोस्ट इंपॉर्टेंट जो काज है, मोस्ट कॉमन काज जो है वो है एडहेशन, उसकी अडहेशन। अडहेशन मीन्स कि कोई भी ये हमारी इंटेस्टाइन है, तो ये इंटेस्टाइन जो है ये ऐसे फाइबर्स के साथ जो है वो कोई भी लाइक इन्फेक्शन हुआ तो वो वहां पे नीचे जो है वो लग जाती है, लाइक जुड़ जाती है। मीन्स के पूरा एरिया जो है यहाँ पे, तो इस एरिया में डिक्रीज हो जाएगी मोर्टेलिटी, ठीक है, काम हो जाएगी। या इसके अंदर जो ये फाइबर ये सारे ऐसे इसके साथ जुड़ जाएंगे और इसको ब्लॉक कर देंगे, जिसकी वजह से जो है ये क्या हो जाएगी? इंटेस्टाइनल क्या हो जाएगी? ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, इस एरिया में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। फिर हमें क्या करना पड़ता है? सर्जरी करनी पड़ती है, हमारे हमने अब्डोमेन को ओपन करना पड़ता है। और अब देखें, मीन्स के ये अब फ्रीली मूव नहीं कर सकती, मीन्स के ये इसके साथ जो है इसको बांध दिया गया है, तो ये क्या मोटिलिटी होगी? मोटिलिटी नहीं होगी, डेफिनेटली फ्री मूवमेंट नहीं होगी, क्या होगी? एडेशन हो जाएगी। इसीलिए जो है ये पेरिटोनियम हेल्प करती है फ्री मूवमेंट में, ताकि प्रॉपरली ऑर्गन्स हमारे, अगर कोई आपको एब्डोमेन ट्रॉमा भी हो जाए, लाइक अगर आपको हिट भी करे, तो आपके ऑर्गन्स जो हैं एक जगह पे ना हो, क्योंकि हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो रप्चर हो जाते हैं। अगर ये मूव करेंगे तो रप्चर नहीं होंगे, ठीक है, लाइक वो उस शॉक को बियर कर सकेंगे, इसलिए फ्री करते हैं, अलाउ करते हैं फ्री मूवमेंट को। देन है कलेक्शन ऑफ फ्लूइड। अगर इसमें फ्लूइड जो अगर कलेक्ट हो जाए इस पेरिटोनियल कैविटी में, अगर फ्लूइड जो है वो कलेक्ट हो जाए, उसको कहते हैं असाइटस। इट्स अ पैथोलॉजिकल, व्हाट इज असाइटस? ठीक है, असाइटस इट्स अ पैथोलॉजिकल कलेक्शन ऑफ फ्लूइड ऑफ फ्लूइड इन पेरिटोनियल कैविटी, ठीक है, इसको कहते हैं असाइटस। और इसकी डिफरेंट काज हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, मोस्ट इंपॉर्टेंट काज जो है वो सिरोसिस ऑफ लिवर, ठीक है। अब सिरोसिस ऑफ लिवर में दो होती हैं। एक तो हमें पता है एल्बुमिन कौन प्रोड्यूस करता है? लिवर प्रोड्यूस करता है। जब सिरोसिस होगी तो एल्बुमिन कम हो जाएगी। जो अब एल्बुमिन कम होगी तो क्या होगा? अनकोटिक प्रेशर कम होगा या ज्यादा होगा? खदीजा, अनकोटिक प्रेशर ज्यादा होगा या कम होगा? अनकोटिक प्रेशर कम डेफिनेटली होता है कम हो सर। जाएगा, कम ठीक है। होगा ऑनकोटिक प्रेशर। वेरी गुड, कम हो जाएगा। मीन्स के फ्लूइड जो है हमारा वेसल में नहीं रहेगा, बाहर निकल आएगा, और एक इंक्रीज कर देगा पोर्टल हाइपरटेंशन को, ठीक है। पोर्टल वेन में हाइपरटेंशन हो जाएगी, जिसकी वजह से फ्लूइड अकोमोलेट हो जाएगा।
या ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होता है, कोई भी मैलिग्नेंसी है, ठीक है, उस वजह से हो सकती है। इसकी मल्टीपल काजेज़ हैं असाइटिस की, वो जब हम टॉपिक पढ़ेंगे उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। और ब्लड, अगर ब्लड अक्यूमुलेट हो जाए उसको हीमोपेरिटोनियम, कोई भी ब्लंट इंजरी आपके कोई भी एब्डोमेन को, लाइक हम आपका लिवर, सॉरी आपका नहीं, कोई भी पेशेंट है, कोई भी बंदा, उसका अगर जो है वो उसका लिवर रप्चर हो जाए, स्प्लीनिक रप्चर हो जाए, ठीक है, अगर कोई ट्रोमा हो जाए तो उस वजह से वहां पे हीमोपेरिटोनियम हो सकती है। अगर वहां पे एयर अक्यूमुलेट हो जाए उसको कहते हैं नीमोपेरिटोनियम। क्या कहते हैं? नीमोपेरिटोनियम। पेरिटोनियल कैविटी इज डिवाइडेड ब्रॉडली इनटू टू पार्ट्स में। द लार्जर पार्ट जो है उसको ग्रेटर सैक कहते हैं। लार्जर पार्ट जो है उसको क्या कहते हैं? ग्रेटर सैक। ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे आगे, कौन सा होता है ग्रेटर सैक और कौन सा लेटर सैक होता है, सारा हम करेंगे डिस्कस। And the smaller part situated behind the stomach and the lesser omentum and the liver is known as omental bursa or lesser sac। ठीक है, और ये this one is lesser sac, ये है लेसर सैक, ठीक है, और ये ग्रेटर ओमेंटम या ग्रेटर सैक है, ये वाला एरिया। द टू सैक कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू द एपिप्लॉइक फोरामेन और फोरामेन ऑफ विंसलो ओपनिंग इनटू द लेसर सैक। ठीक है, कि ये दोनों एक दूसरे के साथ, एक फोरामेन होता है, ये फोरामेन होता है यहाँ से ऐसे, तो जिसको हम एपिप्लॉइक फोरामेन या फोरामेन ऑफ विंसलो कहते हैं, उसके थ्रू ये दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। अब जो है हम नेक्स्ट आगे डिस्कस करेंगे कि ये डिफरेंस होते हैं, लाइक मेल और फीमेल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है इस पेरिटोनियम में। अब हम डिस्कस करेंगे क्या डिफरेंस होता है इन दोनों में। फर्स्ट ऑफ ऑल, in male, the peritoneum is a closed sac lined by mesothelium or flattened epithelium. The female peritoneum has the following distinguishing feature। Female जो है उनमें खैर एक्स्ट्रा जो है वो चीजें होती हैं, ठीक है, तो उनमें ज्यादा जो है वो खूबसूरती के लिए ज्यादा चीजें अल्लाह पाक ने रखी होती हैं, नेचर ने, ताकि वो माइंड ना कर जाए। द पेरिटोनियल कैविटी कम्युनिकेट विद द एक्सटीरियर थ्रू द यूट्राइन ट्यूब्स। क्योंकि देखें, हमें पता है कि पेरिटोनियल कैविटी जो है वो फीमेल्स में होती है यूट्रस, तो इस वजह से बिलो जो है ठीक है, नीचे होती है यूट्रस, तो इस वजह से वो एक्सटीरियर के साथ जो है वो कम्युनिकेट करती हैं, ठीक है, लाइक ऐसे होती है यूट्रस, ठीक है, और ये यूट्रस होती है, और इसके ऊपर ऐसे पेरिटोनियम जो है, मीन्स के नीचे इसके साथ, ये पेरिटोनियम इसके साथ कम्युनिकेट करती है, ठीक है, तो ये पहला पॉइंट था इसने डिस्कस किया। देन पेरिटोनियम कवरिंग द ओवरीज इज लाइंड बाय क्यूबिकल एपिथेलियम, के यहाँ पे इसके साथ जो है ऐसे ऐसे करके ना ओवरीज अटैच होती हैं, ठीक है, और ये फिम्ब्रिया होती हैं इसके, ऐसे फिम्ब्रियाज होती हैं इसकी, और हमें पता है कि यहाँ से जब एग निकलता है तो ये अम्पूला में चला जाता है ऐसे, ठीक है, और फिम्ब्रिया ले जाते हैं। तो इसकी कवरिंग जो है, इसकी कवरिंग ऐसे ऊपर जो है ये क्यूबिकल एपिथेलियम करती है। कौन सी एपिथेलियम? क्यूबिकल एपिथेलियम। द पेरिटोनियल कवरिंग द फिम्ब्रिया, ये है फिम्ब्रियास, ठीक है, दिस वन इज फिम्ब्रिया, फिम्ब्रिया, ठीक है, इज लाइंड बाय द कोलुमनर क्यूबाइडल एपिथेलियम, के यहाँ पे जो है कोलुमनर क्यूबाइडल एपिथेलियम होती है। ओवरीज के ऊपर जो है ये क्यूबिकल एपिथेलियम, और जो फिम्ब्रिया होती हैं उनके ऊपर कौन सी होती है? कोलुमनर सिलिएटेड एपिथेलियम। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काइंडली इसको आपने नोट कर लेना, सेक्स डिफरेंसेस में। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ द पेरिटोनियम। अब हमने डिस्कस करना है फंक्शन ऑफ पेरिटोनियम। सबसे पहला फंक्शन, सिक्रीशन ऑफ द पेरिटोनियल फ्लूइड टू लुब्रिकेट एंड ग्लाइड मोबाइल विसरा इजिली ऑन वन अनदर। फर्स्ट फंक्शन जो है ये क्या काम करता है? लुब्रिकेट करता है। देन peritoneal covering of the intestine tend to stick together in the presence of infection greater momentum, ठीक है, लाइक जस्ट याद रखें कि
इसको वॉचडॉग या पुलिसमैन ऑफ द एब्डोमेन कहते हैं। ठीक है, वॉचडॉग क्या होता है? जब भी आपने देखा है कि कोई भी किसी ने डॉग रखा, कोई भी वॉचडॉग होता है, जब आप जाते हैं तो वो आपकी तरफ आता है, मीन्स कि आपको बाउंड कर देता है एक जगह पे। इसी तरह अगर कोई, फॉर एग्जांपल ये आर्गन है, ठीक है, और ये डिफरेंट आर्गन्स हैं, तो इस आर्गन में जो है वो इन्फ्लामेशन हुई है, ठीक है, और हमारा जो पेरिटोनियम है, लाइक ऐसे इसको इनको कवर किया हुआ है, ऐसे ऐसे होता है कवर करके, ठीक है, ऐसे कवर किया हुआ है। तो ये क्या करेगा, ये पेरिटोनियम जो जिस ऑर्गन में अगर इंफ्लामेशन है, मीन्स कि वो जो है वो डिस्ट्रप्शन होगी, वो आप हैं, फॉर एग्जांपल एग्जांपल लगा लें, वो आप हैं जी, आप किसी के घर में चोरी करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो पुलिस मैन है हमारा, ये इसको ऐसे जो है वो बाउंड कर लेगा, ऐसे आर्गन को बाउंड कर लेगा। अब ये बाउंड कर लेगा, इसका फंक्शन क्या होता है, ये एक तो लोकलाइज करता है इन्फेक्शन को, कि पूरी एक जगह पे इन्फेक्शन को बाउंड करके रखेगा, दूसरी जगह पे सेपरेट नहीं होने देगा, ठीक है, डिसेमिनेशन से बचाता है, दूसरी जगह इन्फेक्शन को जाने से बचाता है। इस वजह से जो है ये लोकलाइजेशन की वजह से जो है, इसको हम कहते हैं इट्स अ पुलिस मैन ऑफ एब्डोमेन, ठीक है, इट्स अ इम्पोर्टेंट फंक्शन, काइंडली इसको रिमेंबर रखिएगा। Peritoneal fold या mesentery play important part in suspending the various organs within the peritoneal cavity or serve as a mean of conveying blood vessels। ठीक है, एक तो ये mesentery जो होती है पेरिटोनियल कैविटी है, उसमें ये ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक्स और नर्व जो हैं ये ऑर्गन्स को देती हैं, ठीक है, लाइक दिस वन अगर ऑर्गन है, और ये है इसकी mesentery। ये mesentery क्या होती है, फोल्ड होती है, mesentery इट्स अ फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, और इसको फिर क्या कहते हैं, मेसेंट्री कहते हैं, ठीक है। अब इसका मकसद क्या होता है कि ये ब्लड वेसल्स, नर्व्स जो है उस आर्गन को प्रोवाइड करती है। लार्ज अमाउंट ऑफ फैट आर स्टोर्ड इन द पेरिटोनियल लिगामेंट्स एंड मेसेंट्री एंड स्पेशल लार्ज अमाउंट कैन बी फाउंड इन द ग्रेटर ओमेंटम। तो इस वजह से इसमें डिफरेंट फैट जो है वो डिपोजिशन हो सकती है, तो जिसकी वजह से आपके जो है वो बेली फैट ज़्यादा हो जाता है, मीन्स कि एक तो ऊपर फैट होता है, नीचे भी इंट्रा एब्डोमिनल फैट जो है वो, ये एक फैट डिपोजिशन में हेल्प करती है, ठीक है। यही फंक्शन जो ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, मूवमेंट ऑफ विजरा, स्लिपरी मूवमेंट वगैरह हेल्प करती है, पेरिस्टालसिस, ठीक है, रिस्पायरेशन में हेल्प करती है, नेक्स्ट प्रोडक्शन ऑफ विजरा लाइक फेगोसाइटिक सेल्स, लिम्फोसाइट्स, प्रोडक्शन इसमें फेगोसाइटिक सेल होते हैं, लिम्फोसाइटिक, और उसके बाद ये पुलिस मैन ऑफ एब्डोमेन होता है, और लोकलाइज करता है इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से जो है वो प्रिवेंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो फंक्शन ऑफ पेरिटोनियम में अब्जॉर्प्शन और डायलाइसिस, क्योंकि इसमें मेसोथेलियम होती है जो कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पे एक्ट करती है, ठीक है, जिसकी वजह से इसका फंक्शन क्या होता है, सिक्रीटरी और ऑब्जॉर्प्टिव। अगर ये ज्यादा फ्लूइड है, ये ऑब्जॉर्ब भी कर लेगा और सिक्रीट भी करेगा, और फ्लूइड इंजेक्शन इसको कहते हैं, और इसलिए यहाँ पे हम पेरिटोनियल डायलाइसिस करते हैं। क्या करते हैं हम, पेरिटोनियल डायलाइसिस, ठीक है। हीलिंग पावर एंड एडहेशंस होती हैं, मींस के मेसोथेलियल सेल जो है वो उसमें फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, जो कि हेल्प करते हैं हीलिंग में और एडहेशन में, जो मैंने आपको बताया कि एडहेशन हो सकती है जिसकी वजह से जो है वो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकती है, ठीक है। अब अगर अबनॉर्मल एडहेशन हो गया तो क्या करेगा, ऑब्स्ट्रक्शन कर देगा, क्या करेगा, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन करेगा, और स्टोरेज ऑफ फैट जो है ये भी करते हैं, ठीक है। तो ये थे फंक्शन ऑफ पेरिटोनियम। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप काइंडली कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हम डिस्कस करेंगे, ये है डायाफ्राम, लिवर, स्टमक और स्प्लीन इन द पोजीशन, ठीक है। इसमें देखें, ये है गॉल ब्लैडर, ठीक है, जस्ट स्प्लीन जो कि फंडिक एरिया में होता है, स्प्लीन दिस इज द फंडिस ऑफ स्टमक, तो इस एरिया में है ये, दिस वन द स्टमक, then small intestine, large intestine, this one is the mesentery, ठीक है। ये है ascending mesocolon,
और उसके बाद है मीज़ोक्लोन जो है ये जो असेंडिंग कोलोन की मेसेंट्री है, ठीक है? या असेंडिंग कोलोन की जो पेरिटोनियम है उसको मीज़ोक्लोन कहते हैं। इसका असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन और उसकी मीज़ोकोलोन है। डिसेंडिंग कोलोन है, डिसेंडिंग की मीज़ोकोलोन होगी यहाँ पे, मीन्स कि यहाँ पे पेरिटोनियम होगी। और सिग्माइड कोलोन है, ठीक है? सिग्माइड मेसोकोलोन है, मीन्स कि सिग्माइड जो एरिया उसकी मेसोकोलोन है। देन रेक्टम। तो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स थे जो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, इनके बारे में इंडिविजुअली। देन पार्ट्स, थ्री पार्ट्स ऑफ प्रिमिटिव गट विद देयर आर्टरीज, ठीक है? हमने डिस्कस करने हैं कि कौन-कौन से हमारे प्रिमिटिव गट हैं जो कि होते हैं। फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल फोरगट, क्या कौन-कौन से हैं? फर्स्ट जो प्रिमिटिव गट हैं याद रखें, इट्स अ फोरगट। जस्ट 1 मिनट रिमेनिंग, ठीक है? अज़ान हो जाए उसके बाद नया सेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं।